सुबह का समय। बिंदिया बुखार में तप रही है। आंखें खुली हैं पर बोल नहीं रही। उसकी माँ उसके माथे पर गीला कपड़ा रखे बैठी है। हे दैया, मेरी बिटिया को ई का हो गया। 3 दिन से न ठीक से खा रही है न बोल रही है, बस खिड़की के बाहर देखे जाती है। झोला बाबा घर में प्रवेश करते हैं। उनके साथ लल्लन काका भी हैं। बिटिया को बाहर लाओ, कुछ पूछना है। बाबा, कहीं ऊ आत्मा तो न सवार हो गई है मेरी बिटिया पे? अभी तय करेंगे, जो उत्तर वह देगी उसी से समझ में आएगा। बिंदिया को बुलाया जाता है। वह बड़बड़ा रही है। मुझे पीपल के नीचे गाड़ दिया था। सांसें रुक रही थीं। मेरी चूड़ियां टूट गई थीं। सभी सन्न रह जाते हैं। माँ चीख उठती है। बाबा, ये तो वही कह रही है जो कोई जान ही नहीं सकता। गांव की बैठक। रघुनाथ चौधरी, लल्लन काका, झोला बाबा और गांव के बुजुर्ग बैठे हैं। बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो चुकी है। अब और चुप रहना ठीक नहीं। अगर आज भी मंगलिया का नाम जुबान पर आ गया तो आने वाले दिन भारी पड़ेंगे। मैं तब बच्चा था, लेकिन जो सुना है सब याद है। मैंने उसे देखा था। मंगलिया, उजली रंगत, लंबा कद, माथे पर बड़ी सी बिंदी, गांव की सबसे नेक दिली वाली दाई थी। तो फिर क्या हुआ था? एक रात गांव के ठाकुर की बहू को प्रसव पीड़ा हुई। मंगलिया को बुलाया गया, लेकिन बच्चा मरा हुआ जन्मा। सबका गुस्सा उस पर टूटा और कहते हैं, ठाकुर ने कहा, ये औरत अपशकुन है। उसी रात गांव के लोगों ने उसे पीपल के नीचे गाड़ दिया। बिना दोष बिना सुनवाई एक निर्दोष को जिंदा दफना दिया गया। उसका क्रोध अब धधक रहा है। रात का समय। गांव का मंदिर। पुजारी अकेले हैं। दीप जल रहा है। हवा अचानक तेज चलने लगती है। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। कौन है? पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आती है, मध्यम, डरावनी। फिर एक स्त्री की परछाई मंदिर के दरवाजे पर दिखाई देती है। मुझे क्यों मारा गया? किसका दोष था? मैं लौट आई हूँ। दीपक बुझ जाता है। पुजारी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह कुएं पर महिलाएं पानी भर रही हैं। आपस में फुसफुसाहट हो रही है। तुम्हें पता है, मंदिर का पुजारी रात में बेहोश मिला। मुंह से बस यही कह रहा था, मंगलिया, मंगलिया। मेरी बहू को भी रात में सपने आए। वो कह रही थी कोई उसके गले में चूड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था। गांव में कुछ तो गलत हो रहा है। वो आत्मा अभी भी भटक रही है। दोपहर। बिंदिया अपनी खाट पर बैठी है। उसकी आंखें खुली हैं पर कुछ और लगती हैं। वह बार बार अपनी हथेली देख रही है। उसकी माँ पास बैठी है। क्या देख रही है बिटिया? मेरी हथेली में चूड़ी के निशान हैं। देखो ना माई, ये टूटी चूड़ियां किसकी हैं? हे भगवान, ये लड़की तो धीरे धीरे दूसरी बनती जा रही है। बिंदिया अचानक जोर से हंसती है। एक ऐसी हंसी जो किसी बुजुर्ग औरत जैसी लगती है। अब बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब ये गांव मुझे याद रखेगा। चौपाल पर शाम की बैठक। झोला बाबा हाथ में राख और तुलसी की माला लिए बोलते हैं। गांव के लोगों, यह आत्मा अब चेतावनी नहीं दे रही। यह निर्णय ले चुकी है। अब अगर सत्य को मिट्टी से बाहर नहीं निकाला गया तो यह आग सबको जला देगी। बाबा, तो क्या किया जाए? हमें उस स्थान को फिर से खोदना होगा, उस वट वृक्ष के नीचे।
और जहां वह दबी है वहां उसका नाम पुकार कर क्षमा मांगनी होगी, तभी यह बंद हो पाएगा।